वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें तिमोथी के पत्र में याद दिलाता है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। कुछ इस प्रकार से यहां पर संत पौलुस तिमोथी को लिखता है और कहता है, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। तुम अंतिम दिन के चिन्हों को पहचानो। कहता है कि तुम यह जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। आगे बाइबल में लिखा है, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर और हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी होंगे। अंतिम समय कैसा होगा? कष्टपूर्ण होगा, संकट का समय होगा। आप लोग जानते हैं कि आजकल जो युद्ध चल रहा है, कितना संकट का समय है, कितने लोग प्यारे भाइयों और बहनों उससे आहत हुए हैं। अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। परमाणु बम के अटैक का खतरा बना हुआ है कि अगर परमाणु बम चलते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों विनाश इतना होगा कि कई सदियों तक उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। संकट का समय होगा। पवित्र बाइबल कहती है अंत के दिनों में ये चिन्ह प्रकट होंगे। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र वो अपनी रोशनी को खो देंगे। हर तरफ जलजले उठेंगे, हर तरफ महामारियां होंगी, हर तरफ क्रांतियां होंगी, हर तरफ युद्ध होंगे। देश देश पर चढ़ाई करना शुरू करेगा और समझ लेना कि अंत निकट है। समझ लेना कि अंत निकट है। इसलिए इतना ही नहीं, इसके विषय में बाइबल भी कहती हैं और आगे लिखती हैं कि उन दिनों मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मारने वाला होगा, अहंकारी होगा, परनिंदक होगा, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, उनमें कृतज्ञता का अभाव होगा, भक्ति का अभाव होगा, प्रेम और दया का अभाव होगा, वो चुगलखोर होगा, असंयमी होगा, हर प्रकार की भलाई का बैरी, दुस्साहसी और घमंडी होगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करना, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पर याद रखिए, परमेश्वर ने वादा किया जो अंत तक धीर बना रहेगा, जो अंत तक धैर्य रखेगा, जो अंत समय में भी विश्वास में कायम रहेगा, जिसके पैर नहीं डगमगाएंगे, जो विश्वास में चलेगा, परमेश्वर उनके लिए युद्ध करेगा, परमेश्वर उनके लिए लड़ेगा, परमेश्वर उन्हें बचाएगा, हर प्रकार के संकट से उन्हें आजाद करेगा। और वो यहोवा परमेश्वर मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों
मार्गदर्शन करेगा। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज बहुत से लोग यीशु को जानते हैं, मसीह को जानते हैं, लेकिन मसीह में जीते नहीं हैं। याद रखिएगा, मसीह को जानते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। जानना अलग बात है, लेकिन उसमें रहना, उसमें जीना, उसमें उठना, उसमें बैठना, उसमें चलना फिरना, ये प्यारे भाइयों और बहनों उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप लोग, बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं और जो मुझे ऑनलाइन प्रवचन में सुन रहे हैं, आप लोग शायद मसीह को जानते हैं लेकिन मसीह में जी नहीं पाते हैं। प्रयास करते हैं लेकिन असमर्थ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार तो करते हैं, लेकिन ईसा मसीह का मनोभाव अपनी जिंदगी में ला नहीं पाते हैं। हम लोग ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। पवित्र बाइबल को पढ़ते जरूर हैं, वचन को सुनते जरूर हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं, लागू नहीं कर पाते हैं, चरितार्थ नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इस वचन को डाइजेस्ट करने में असमर्थ रहते हैं, असिमुलेट करने में असमर्थ रहते हैं। घंटों आपको वचन सुनाया जाता है, साधना के दौरान, रिकलेक्शन के दौरान, रिट्रीट के दौरान कोई प्रचारक आपको आकर सुनाता है, प्रभु के दास आपको वचन सुनाते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, लेकिन कितना हमारी जिंदगी में फलवंत होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी हृदय रूपी भूमि ने उस वचन रूपी बीज को कितना सहारा दिया है बढ़ने के लिए। तो आज का विषय प्यारे भाइयों और बहनों ये है कि यीशु जीवन बदलता है। यीशु मसीह में आपको और मुझे नया जीवन मिलता है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है। 40 का यह पवित्र समय मेरे और आपके लिए, मैंने कहा, नवीनीकरण का समय है, तपस्या का समय है, अपने आप को नया बनाने का समय है, ईश्वर के पास लौटने का समय है। जिस प्रकार इस सृष्टि में पूरे पेड़ पौधे अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, पतझड़ आ जाता है और उसके कुछ समय के बाद उनमें नई कोपलें फूटने लगती हैं, वो नए वस्त्र धारण करते हैं। कलीसिया भी हमें ये समय देती है 40 दिन प्रभु के दुख भोग को याद करने के लिए, उसकी बातों को याद करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, अपने अंतःकरण की जांच करने के लिए, उपवास के माध्यम से प्रभु के नजदीक आने के लिए, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए, ताकि हमारा स्वभाव भी नया हो जाए। जैसे सृष्टि में नए पत्ते आ रहे हैं, हमारे जीवन में भी आत्मिक फल हमें देखने को मिले, आत्मा के फल फलवंत होते हुए हमें देखने को मिले। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों वचन को पढ़ना अनिवार्य है। एक दूसरा वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जहां पर संत पौलुस तीमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और उससे आगे हमें बताता है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? ईश्वर की प्रेरणा से। आगे लिखा है, वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं और याद करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। आमीन। तो ये वचन जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, किस काम के लिए है? किस काम के लिए है?
यह शिक्षा देने के लिए है। आगे लिखा है भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए है। जो हमारे मन में ऊटपटांग विचार हैं, जिसे हम सोचते हैं कि वो सत्य हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। बाइबल उन विचारों का खंडन करती है। उन भ्रांत धारणाओं को दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें मिला है। अगला काम जो ये वचन करता है वो जीवन के सुधार के लिए है। जीवन के सुधार के लिए, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जीवन का सुधार, प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है कि पापी अपना पापमय मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे, ईश्वर के पास वो लौट कर चले आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। देखिए सुंदर वचन है। जीवन के सुधार के लिए जब बात हम करते हैं तो एजेकियल नबी अध्याय 18 पद संख्या 21 और उससे आगे, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 18 वर्स 21, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता, धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा। बोलो आमीन। कहता है यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग देता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलता है, तो अवश्य जीवित रहेगा। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात जब जीवन सुधार की आती है, जिसके लिए ये वचन मुझे और आपको दिया गया है, तो एजेकियल नबी के द्वारा परमेश्वर ये कहता है, अध्याय 20 पद संख्या 19 और उससे आगे, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 20 वर्स 19, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे आदेशों का अनुसरण करो। छोटे बड़े बुजुर्ग जो सुन सकते हैं, प्रभु का वचन ये कह रहा है, मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे आदेशों का अनुसरण करो और मेरे नियमों का सावधानी से पालन करो। मेरे विश्राम दिवसों की पवित्रता बनाए रखो, जिससे वे मेरे और तुम्हारे संबंधों के लिए चिन्ह स्वरूप हों और तुम ये जान जाओ कि मैं प्रभु ही तुम्हारा ईश्वर हूं। किंतु उनके पुत्र पुत्रियों ने मुझसे विद्रोह किया, उन्होंने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, मेरे नियमों के पालन में सावधानी नहीं दिखलाई, जिनका पालन करने पर मनुष्य जीवित रहेगा। उन्होंने मेरा विश्राम दिवस दूषित किया है। ये परमेश्वर का आदेश है कि जो नियम मैंने तुम्हें दिए उनका सावधानी से पालन करो, मेरे विश्राम दिवस की पवित्रता को बनाए रखो, और जो दिवस मैंने तुम्हारे लिए ठहराए हैं उसमें तुम पवित्र बने रहो। लेकिन कहता है उनके बच्चों ने मेरे नियमों का पालन नहीं किया। सुनिए ध्यान से, फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा। किंतु उनके पुत्र पुत्रियों ने मुझसे विद्रोह किया। नौजवान पीढ़ी, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के वचन से शायद बहुत दूर है, वो अपने कामों में है, हर प्रकार की ऐशो आराम की जिंदगी में है, ईश्वर की ओर अभिमुख होना नहीं चाहती। उसके लिए संसार की मोह माया, धन संपत्ति, लोलुपता, एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट इफेक्ट और इस प्रकार की ऐसी चीजें जिन्होंने इस नौजवान पीढ़ी पर मोहिनी डाल के रखी हुई है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो आपके पुत्र पुत्रियां जिन्होंने उसके साथ विद्रोह किया है, उन्होंने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, मेरे नियमों का सावधानी से पालन नहीं किया, मेरे नियमों के पालन में सावधानी नहीं दिखलाई, जिसका पालन करने पर मनुष्य जीवित रहेगा।
उन्होंने मेरे विश्राम दिवस को दूषित कर दिया है, मेरे विश्राम दिवस को दूषित कर दिया है। ये पवित्र बाइबल कहती है। नौजवान बेटे बेटियां भटके हुए हैं, अपने मार्ग पर चले हुए, अपने अपने रास्ते पकड़कर चले हुए हैं। कोई परमेश्वर को देखना चाहता है तो कोई जानना चाहता है कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ रहता है। तो किसी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, वेयर इज दैट गॉड, कहाँ है वो गॉड। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो लोग ये सवाल पूछते हैं, उन्हें बैठकर तपस्या करने की आवश्यकता है, उन्हें बैठकर ईश्वर को खोजने की आवश्यकता है। अपने कामों में, अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में जब आप वचन को सावधानी से पढ़ेंगे, उसे आत्मसात करेंगे, अपनी जिंदगी में चरितार्थ करेंगे, ईश्वर की बातों और नियमों का पालन करेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप जान जाएंगे कि परमेश्वर कहाँ रहता है और कहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा ये वचन आपको और मुझे इसलिए दिए गए ताकि हमारे जीवन से भ्रांत धारणाएं दूर हो जाएं, और पवित्र बाइबल इन तमाम चीज़ों का खंडन करती है, जैसा कि मैंने आपके लिए ये वचन पढ़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कई लोग कहते हैं, फादर जी बाइबल की शिक्षा बड़ी कठिन है, फादर जी प्रभु की शिक्षा बड़ी कठिन है। चेलों ने भी कहा, बहुत से लोग जो सुनने के लिए आते थे उन्होंने भी कहा एक तो बहुत कठिन शिक्षा है, इसका पालन कौन कर सकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक कोई व्यक्ति आत्मत्याग नहीं करता तब तक परमेश्वर को हासिल नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं कि पुराने जमाने में संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, प्रभु के बड़े बड़े दास, प्रभु के बड़े बड़े नबी तपस्या किया करते थे। मूसा स्वयं 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत पर बैठकर उपासना करता था, तपस्या करता था, उपवास करता था। एलिया स्वयं होरेब पर्वत पर जाकर प्रभु की प्रतीक्षा करता है। और ऐसे कई नबी हैं जिन्होंने आत्मत्याग करके ईश्वर की महिमा के दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश की। तो मुझे और आपको कितना प्रयास करना है प्यारे भाइयों और बहनों। समर्पण में ही परमेश्वर की महिमा हमें दिख पाएगी। दुखों में ही महिमा छाई हुई है, इन दुखों में ही परमेश्वर आपको और मुझे अपनी महिमा दिखाता है। जब दुख आता है तब हम परमेश्वर को याद करते हैं, जब कष्ट आता है तब हम उसे याद करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सुख में तो कोई भी उसे याद नहीं करता है, सुख में तो कोई भी उसे याद नहीं करता, क्योंकि हमें उसका ध्यान ही नहीं रहता है। केवल वे लोग उसे याद करते हैं जो धार्मिकता में पक्के हैं, विश्वास में पक्के हैं, जिनकी आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई है, जो नित्य प्रतिदिन उसका नाम सिमरते हैं, जो नित्य प्रतिदिन उसका नाम जपते हैं, जिनको परमेश्वर का भय है, जिन्हें माता पिता ने ये सिखाया है। केवल वे लोग आत्मा और हृदय की सच्चाई से आराधना कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, जब तक कि पवित्र आत्मा उसे इस बात के लिए प्रेरित ना करे तब तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो ईश्वर के दर्शन अगर आप और मैं करना चाहते हैं तो हमें दुखों से होकर गुजरना होगा, हमें अपने कंफर्टेबल जोन्स को त्यागना होगा। अगर आप ईश्वर की महिमा के दर्शन करना चाहते हैं, याद करिए मूसा, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत पर जाकर वहां रहा, उपवास में रहा, परमेश्वर उससे बातें करता रहा। अंत में उसने कहा, तू कैसा दिखता है, तू है कैसा, अपनी महिमा तो दिखा मुझे। जब मैं लोगों के पास जाऊंगा तो उन्हें मैं क्या बोलूंगा कि मैं किससे मिलकर आया हूं, मैं किससे मिलकर आया हूं। कुछ तो साइन दे, कुछ तो चिन्ह दे, अपनी महिमा मुझे दिखा। उसने कहा, मूसा मूसा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता है, अगर तू देख लेगा तो भस्म हो जाएगा। चूंकि तूने ऐसा कहा है कि महिमा दिखा, तो मैं तेरे सामने से होकर गुजर जाऊंगा और तू मेरी पीठ का पिछला हिस्सा ही देख पाएगा और तू उसे देख लेना। और परमेश्वर ने ऐसा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का तेज, उसका नूर इतना ज्यादा खरा है कि उसका कोई, इस दुनिया में उसकी तुलना में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो उसके साथ कंपेयर की जा सके। उस तेज को देखने के लिए, उस नूर को देखने के लिए, उस पवित्रता में जाने के लिए
मनुष्य को नित्य प्रतिदिन प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को पवित्र करते रहना है, पवित्र करते रहना है। इसलिए संत पौलुस लिखता है, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह में संपूर्ण भक्तिमय जीवन बिताएं, उसके शिष्य बनकर जीवन बिताएं, तो हमें कष्टों से गुजरना होगा, हमें अत्याचार से गुजरना होगा, हम इन चीज़ों को अपनी जिंदगी में अनुभव करना होगा, तभी मैं और आप उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों नित्य प्रतिदिन हमें प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, प्रेरित करता है कि प्रभु आपको और मुझे बुलाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मनुष्य आपका जीवन नहीं बदल सकता, कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। वो आपके लिए मॉडल जरूर बन सकते हैं, आदर्श जरूर बन सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं। केवल एक व्यक्ति जो आपका जीवन बदल सकता है, अगर आप उसमें आ गए हैं, तो संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में लिखता है कि जो मसीह में आ गया वो नई सृष्टि बन गया है। बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है खोल लें, पढ़ें, उस वचन को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और उससे आगे सुंदर वचन है, सुंदर वचन है। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं अब से वे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो क्या आप नए बने हैं कि नहीं बने हैं? बने हैं कि नहीं बने हैं? कहना मैं नया बना हुआ हूं। आप नए बने हुए हैं। केवल जब आप उस रास्ते से भटक जाते हैं तब आप पुराने जीवन को फिर से या गलतियों को करने लगते हैं या गैर यहूदियों के जैसे जीवन बिताने लगते हैं। तो मसीह में एक बार आ जाने के बाद प्यारे भाइयों और बहनों पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि यीशु ने कहा जो हल्की मूठ पकड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे लायक नहीं है। मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरा अनुसरण करो, आत्मत्याग करो। मेरा क्रूस ढोना चाहते हो, आत्मत्याग करो, कहता है प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि इसके अलावा हमारी जिंदगी में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और संत पौलुस कहता है हम मन देखी मन घड़ंत बातों का प्रचार नहीं करते हैं। हमने जो अनुभव किया, हमने जो देखा, हमने जो सुना, हम उस बात का प्रचार करते हैं और वही आपको बताते हैं कि वह परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, मफलूसों को बहाल किया, रोगियों को चंगा किया, वो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। उसकी कृपा आपके और मेरे लिए पर्याप्त है। स्वयं यीशु मसीह ने कहा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, इसलिए डरना नहीं। जब दुख आता है डरना नहीं, घबराना नहीं, कष्ट आता है घबराना नहीं। आपका दिल थोड़ा कच्चा ना हो, बल्कि आप मजबूत रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे भाग्य को पलट सकता है। जैसा कि मैंने आपको वचन यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 19 और उससे आगे आपके लिए वचन को पढ़ा था। वहां पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि वो मेरा और आपका भाग्य पलट सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 13 और उससे आगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु की वाणी है, जोसेफ मैं तेरा भाग्य पलटूंगा, अशोक मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा,
सतपाल मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। ये एक एक वाशिंदे से, प्रभु के एक एक बच्चे से उसका कहना है, जिसको उसने अपनी हथेलियों पे गढ़ा है। ये पवित्र शास्त्र की वाणी है, फादर अशोक की वाणी नहीं है। अगर आप इस वचन की गहराई को समझेंगे, उसमें आप उतरेंगे, तो आपको समझ में आएगा प्यारे भाइयों और बहनों की परमेश्वर जब बातें कर रहा है, एक एक व्यक्ति से बातें कर रहा है। बोलने वाला मैं नहीं, पिता का आत्मा है। वो पिता का आत्मा यहां पर बैठे हुए 200 लोगों को संबोधित कर रहा, एक एक का नाम लेकर। अगस्टिन, अरुल, रमन, कहां पर हो? मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। तू मुझे पुकार कर तो देख, मुझे ढूंढ कर तो देख, सच्चे हृदय से ढूंढ, आत्मा और हृदय की सच्चाई से मेरी उपासना कर, आराधना कर, मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। अगस्टीना, मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। तू निराश है, हृदय से उदास है, मन से निराश है, एक एक का नाम लेकर प्रभु पुकारता है प्यारे भाइयों और बहनों। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया था, मैंने तुझे चुन लिया था। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में, मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जाना था और मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा था, मैंने तेरा अभिषेक किया था। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। कहता है मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। ये जो काम मुझे सौंपा गया है, आप में से हर एक व्यक्ति को सौंपा गया है कि प्रभु के वचन की घोषणा करना, वचन को अंगीकार करना, वचन की गवाही देना, सबको बताना कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या काम किए हैं, जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिले। ये काम आपको भी सौंपा गया है। नबूवत करने का, नबूवत करने का मतलब समझते? वचन की घोषणा करने का, भविष्यवाणियां करने का, ये वरदान आपको भी मिले हैं। जब आप प्रभु में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो आपको राजा, नबी और पुरोहित होने का अधिकार दिया जाता है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा आप प्रभु के मिशन कार्यों में सहभागी होते हैं। एक पुरोहित के द्वारा, एक राजा के द्वारा और एक नबी के द्वारा। नबी कौन है? जो परमेश्वर के वचन को बोलता, सुनाता, वचन की घोषणा करता, वो प्रभु के लिए प्यारे भाइयों और बहनों नबूवत करता है। और वो जिम्मेदारियां प्रभु ने आपको और मुझे सौंपी गई हैं। तो मैंने कहा कि मनुष्य इन दूसरे मनुष्य को नहीं बदल सकता, केवल परमेश्वर, केवल मसीह आप लोगों को और मुझे बदल सकता है। और संत पौलुस ने लिखा कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि बन गया, पुराना सब कुछ समाप्त हो गया है। इसके विषय में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें रोमियो के पत्र में याद दिलाता है। जिनके पास बाइबल है खोलें कि हम किस तरीके से नए बने हुए। पहले जो हम जंगली जैतून थे, पहले तो हम लोग जंगली जैतून थे, लेकिन हम लोग उस दाखलता के साथ कलम कर दिए गए, जिससे कि वो आशीर्वाद, वो अनुग्रह और वो रस हमको मिलता रहे। रोमियो की किताब खोलिए जिनके पास बाइबल है। ये वचन को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि आपको वचन की सार्थकता समझ में आए और परमेश्वर आप लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 16, रोमियो का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16 और उससे आगे लिखा है, यदि गुंधे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गुंधा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र हैं। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए हैं और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझिए। आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझिए। कहता है कि आप और मैं जो एक समय में जंगली जैतून थे, जिनको ईश्वर के वचन के विषय में कुछ पता नहीं था, जिंदगी जीने के विषय में कुछ पता नहीं था, अज्ञानता थी, अंधकार था, सत्य के विषय में अनभिज्ञ थे, कहता है अब उनको
उस जगह पर कलम कर दिया गया है, उस जैतून के साथ जहां से आपको रस मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के बच्चे, कलीसिया के ये लोग, प्रभु के अनुयायी, उसको जानने मानने पहचानने वाले वो लोग जो मसीह में जुड़ गए हैं, वो डालियों के समान उसके साथ जुड़े हैं। लेकिन रस कहां से मिलता है? हमें उस परमेश्वर से मिलता है, उस मसीह से मिलता है। तो इसलिए हम अपने आप को उस जैतून से बढ़कर ना समझें, क्योंकि हमारा तो सामर्थ्य प्रभु से आता है, हम प्रभु से बड़े नहीं हैं। कोई व्यक्ति भविष्यवाणियां करने लग जाता है, चिन्ह चमत्कार दिखाने लग जाता है, तो वो अपने आप को खुदा ना समझे, परमेश्वर ना समझे, बल्कि ईश्वर का दास बनकर, उसका अनुयायी बनकर अपना काम करे। वो संत पौलुस लिखता है कि आप अपने आप को, यदि आप गर्व करना चाहते हैं, लिखा है यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ आपको संभालती है। जड़ आपको संभालती है। कलीसिया को संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु का दास केवल मार्गदर्शन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सहायता देता है, प्रेरित कार्यों में सहायता देता है, मूसा के जैसे नेतृत्व करता है, लेकिन उसको संभाले रखने वाला काम किसका है? वो परमेश्वर का है। कहता है तुम लोग जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ जो है वो तुमको संभालती। तो वो परमेश्वर मुझे और आपको संभालता है। वो पवित्र आत्मा मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है। आगे लिखा है, डालियां इसलिए काट कर अलग कर दी गई कि मुझे कलम लगाया जाए। ठीक है, वे अविश्वास के कारण काट कर अलग कर दिए गए और आप विश्वास के बल पर अपने स्थान पर बने हुए हैं। तो कुछ एक लोग जो अलग कर दिए जाते हैं, जैसा कि प्रभु का वचन योहन के सुसमाचार अध्याय 15 में कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो, मेरा पिता बागवान है। जो डाली सूख जाती हैं उसको बाग का माली क्या करता है? काट कर अलग कर देता है और वो झोंक दी जाती हैं आग में, वो आग में झोंक दी जाती हैं। उसी तरीके से जो लोग अविश्वास के कारण परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, वे अपना सर्वनाश कर लेते हैं। लेकिन जो विश्वास के कारण, संत पौलुस कहता है, परमेश्वर में बने हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो इसलिए पवित्रता, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को प्रिय हैं। तो अगले संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैं कह रहा था कि ईश्वर जीवन बदलता है, यीशु मसीह जीवन बदलता है। तो ये जीवन बदलेगा कैसे? ये जीवन बदलेगा कैसे? उसके साथ साक्षात्कार करना जरूरी है, एनकाउंटर करना जरूरी है, उससे मिलना जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। एलिया ने मंदिर में उसके दर्शन किए, प्यारे भाइयों और बहनों। मूसा ने सिनाई पर्वत पर उसकी महिमा देखी। इजराइलियों ने सूखे कदमों लाल सागर जब पार करा रहे थे, परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव किया। इब्राहिम ने अपने परमेश्वर का जोर देखा। कब? जब वो इसहाक की बलि चढ़ाने गया तो वहां पर वध के लिए या बलि के लिए कोई मेमना नहीं था, प्रभु ने उसके लिए प्रबंध किया, उसे वहां पर महिमा देखी। इतना ही नहीं, एलिया, प्यारे भाई और बहनों, जब बाल देवताओं के साथ उसका थोड़ा वाद विवाद हो गया और वे लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अगर तू सच्चा है तो इसमें बलि की वेदी पर रखी गई लकड़ियों को भस्म कर दे, आदेश दे। पहले वो लोग पूरा दिन करते रहे, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद एलिया ने कहा कि अब इस खड्डे को चारों ओर से पानी से भर दो, इन लकड़ियों को पानी से गीला कर दो। और उसके बाद उसने प्रभु को पुकारा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी और उस बलि वेदी की लकड़ियों को उसी वक्त भस्म कर दिया, उसी वक्त भस्म कर दिया। तो एलिया ने ईश्वर की महिमा वहां पर देखी। आप और मैं उस महिमा को, प्यारे भाइयों और बहनों, हर जगह देख सकते हैं। जब मेरा और आपका एनकाउंटर होता है, बातचीत होती है, जब आप एकांत में बैठते हैं, जब आप यूकरिस्त संस्कार में भाग लेते हैं, जब आप वर्शिप में भाग लेते हैं, जब आप गाते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जब आप पाप स्वीकार में जाते हैं, हर समय हर क्षण आप उस सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आज बहुत से लोग मसीह जरूर हैं, मसीह को जानते जरूर हैं, लेकिन मसीह में जीते नहीं हैं। मसीह में जीते नहीं। क्या आप लोग मसीह में जीते हैं? क्या आप लोग मसीह में जीते हैं? सच बोलना, सच। अपने आप से पूछ के बोलना, अपने ज़मीर से पूछ के बोलना, अपनी अंतर आत्मा से पूछ के बोलना। डू आई लिव लाइक क्राइस्ट? डू आई लिव अ लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन वर्दी ऑफ गॉड? क्योंकि अगर आप उसके जैसे जिएंगे, एक सच्चे मसीह का जीवन जिएंगे, तो आपके जीवन में निंदा नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, घृणा नहीं होगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला भाव नहीं होगा। आप एक दूसरे की सहायता करेंगे, आप में दलबंदी नहीं होगी, आप में प्यारे भाइयों और बहनों नफरत नहीं होगी एक दूसरे से। लेकिन कलीसियाएं इससे अछूती नहीं है। कलीसियाओं में पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। आप स्वयं अपनी पल्ली में, अपनी कलीसिया में इस बात को अनुभव करते हैं कि किसी व्यक्ति को थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो वो सोचता है कि अभी वही सारा नेतृत्व करेगा, वो प्रभु से भी ऊंचा हो गया है। ऐसी बातें क्यों? इसका मतलब ये है कि वो प्रभु को खुश करने से ज्यादा अपने आप को खुश करने की इच्छा प्रकट करता है। उसके मन में प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को ऊंचा करने का इरादा ज्यादा मजबूत है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग मसीह में जीते नहीं हैं। मसीह को जानते जरूर हैं, लेकिन उसमें जीना नहीं चाहते हैं। नया जीवन केवल नियमों का पालन नहीं है। अभी सुनना ध्यान से, आप लोग जो मसीह में, जो लोग मसीह को चुनते हैं, जो मसीह को जानते हैं और देखते हैं, जानना चाहते हैं, याद रखना, मसीह का जीवन केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि आत्मा का अनुभव है। आत्मा का अनुभव है। द न्यू लाइफ इन क्राइस्ट इज नॉट ओनली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द चर्च, बट इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द होली स्पिरिट। मसीह में आने का मतलब यह है केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव। चेले जब तक यीशु के साथ थे, वो लोग क्या करते थे प्यारे भाइयों और बहनों? अपनी ही कशमकश में जिंदगी जीते थे। कौन बड़ा कौन छोटा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यीशु के दाएं मैं बैठूंगा, यीशु के बाएं मैं बैठूंगा। जबेदी के पुत्रों की माता आ गई, कहने लगी मेरे ये दो बेटे हैं, एक को अपने दाएं, दूसरे को अपने बाएं बैठने का अधिकार दे दे। बिकॉज वो लोग क्या चाहते थे? मान सम्मान, प्रतिष्ठा चाहते थे, पद चाहते थे कि सबको पता लगे कि याकूब ने क्या किया, योहन ने क्या किया। ऐसे ही कुछ चीजें आज के कलीसिया के लोगों में भी हैं। यीशु ने क्या कहा? देखो, जो तुम कह रही हो वो सब ठीक है, मेरा प्याला भी पी लोगी, मेरा दुख भी सहन कर लोगे, सब चीज हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वो जगह जिसके लिए निर्धारित कही गई है उसके लिए होगी। जो उसके लिए प्रयास करेगा, जो उसके लिए त्याग करेगा, उसके लिए जगह निर्धारित है। वो परमेश्वर जानता है कब किसको ऊंचा उठाता, कब किसको नीचा गिराता। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर जिसे चाहता उसे ऊंचा उठाता, जिसे नहीं चाहता अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। तो जब हमारा साक्षात्कार, एनकाउंटर यीशु के साथ होता है तो वो अनुभव हमें मिलता है। चेलों का एनकाउंटर पेंतेकोस्त के दिन प्रभु के साथ हुआ और उन्हें पवित्र आत्मा का मस्सा मिला। मस्सा का मतलब उन्हें अभिषेक मिला। वो आत्मा से भर गए, उनका जीवन बदल गया, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया। किससे? जब यीशु मसीह आए उस बंद कोठरी में, उन्होंने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। एक एक के ऊपर फूंक कर उसने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। अब पुरानी बातें समाप्त हो गईं, वो नवीन भाषाएं बोलने लगे। ये नई भाषा बोलने का अर्थ क्या था? पहले वो लोग बड़ा होने की सोचते थे, लेकिन अब उनमें वो बात नहीं रही।
पहले वो ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, कौन छोटा कौन बड़ा। नई भाषाएं, प्रेम की भाषा बोलने लगे, सेवा की भाषा बोलने लगे, त्याग की भाषा बोलने लगे, प्रेरिताई के कामों की भाषा बोलने लगे, जो उन्होंने देखा उसकी भाषा बोलने लगे, यीशु मसीह की भाषा बोलने लगे, यीशु मसीह के जैसे काम करने लगे। इसलिए बाइबल कहती है प्रेरितों के कार्यकलाप में पेतरुस मुर्दों को जिंदा करने लगा। यीशु के मनोभाव, यीशु की बातें, यीशु के काम उनके अंदर आ गए। एनकाउंटर चेंजेस द होल लाइफ ऑफ द पर्सन। यीशु मसीह के साथ साक्षात्कार आपके पूरे जीवन को प्यारे भाइयों और बहनों बदल देगा। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको पवित्र बाइबल से दे सकता हूं। जब जब लोगों की मुलाकात प्रभु यीशु से हुई तो उनका जीवन बदल गया। तो प्रभु यीशु के साथ आप लोग कहां कहां मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? व्यक्तिगत मुलाकात, दूसरी सामूहिक मुलाकात, तीसरी आत्मा का अनुभव, और चौथा जीवित परमेश्वर का अनुभव आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। कहां पर? संस्कारों में, विशेष रूप से संस्कारों में, पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में, पवित्र पाप स्वीकार संस्कार में, सेवकाई के दौरान, अपने भाई बहन की सेवा के दौरान, जब कोई बीमार है, जब कोई शोषित है, जब कोई लाचार है, यदि आप उसे यीशु मसीह समझकर उसकी सेवा करेंगे तो उसका चेहरा आप उस व्यक्ति में देख सकते हैं। मदर तेरेसा ने ऐसा कहा। लोगों ने कहा कि मदर, आपको ये सब काम करने की प्रेरणा कौन देता है कि आप लोगों के घाव साफ कर लेती हैं, जिनमें इतना बदबू आता है, कीड़े साफ करती हैं इनके और निकालती हैं। तो मदर ने क्या बोला? देखो, अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपया भी दे तो भी मैं इनका घाव साफ ना कर पाऊं, लेकिन मैं इस व्यक्ति में मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखती हूं, इसलिए मैं ऐसा कर पाती हूं, इसलिए मैं ऐसा कर पाती हूं। क्या आपने कभी अपने भाई बहन में यीशु का चेहरा देखा? क्या आपने कभी अपने द्वार पर पड़े भिखारी के चेहरे में यीशु का चेहरा देखा? क्या आपने अपने पड़ोसी के चेहरे में कभी यीशु का चेहरा देखा? क्या आपने अपने माता पिता के चेहरे में यीशु का चेहरा देखा? बस यही कारण है कि आप प्यार नहीं कर पाते उनसे, क्योंकि उस चेहरे को आज तक हमने उनमें अनुभव किया ही नहीं, देखा ही नहीं कि ये भी प्रभु की संतान है, ये भी प्रभु के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है। बस यही कारण है कि हम प्यार नहीं कर पाते, यही कारण हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए लड़ाई झगड़े हमारी जिंदगी में रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, योहन के पत्र में हम पढ़ते हैं, जब योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, पवित्र बाइबल कहती है। तो नया जीवन जिसके विषय में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, यीशु मसीह देता है। इसका अर्थ है पुराने जीवन का समापन, पाप में जीवन का समापन, दुष्ट षड्यंत्र रूपी जीवन जो हम जीते हैं उनका समापन, स्वार्थ का हमारी जिंदगी से चले जाना, अहंकार और हर तरह की बुराई का त्याग करना और नए जीवन में प्रवेश करना, और इसके बाद आत्मा में चलना। नए जीवन का अर्थ है आत्मा में चलना। आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको बोलेगा बेटी ये गलत है, बेटा ये गलत है, जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है। हमारे अंदर से हमेशा 2 आवाजें आती हैं, एक आवाज कहती है करो, दूसरी आवाज कहती है नहीं मत करो। एक आवाज कहती है मारो, दूसरा कहती है नहीं छोड़ दो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उस आत्मा का परख करने की आवश्यकता है। संत पौलुस कहता है आत्मा की परख करना सीख जाइए। आत्मा में चलेंगे तो आत्मा आपको सिखाएगा कि सामने वाली जो व्यक्ति है वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसके अंदर कौन सी आत्मा आपके साथ बात कर रही है, लालच की, व्यभिचार की, चोरी की, लड़ाई झगड़े की, क्रोध की, या फिर षड्यंत्रों की आत्मा, वो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जब आत्मा आपको संचालित करेगा तो आत्मा में चलना। तो प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में हमें लिखता है कि अगर हम आत्मा में चलेंगे तो हम शरीर की वासनाओं और लालसाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। सुनिए ध्यान से आप लोग, अगर आप लोग आत्मा की प्रेरणा से चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है, और ये सच है, और ये सच है। शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है, क्योंकि शरीर के कुकर्म तो प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और बातें हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यीशु ने कहा, यह वचन सच्चा है, अटल है, टल नहीं सकता। इसकी एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इस प्रकार का व्यवहार आचरण करने वाले लोग ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो इसलिए आत्मा में चलना, आत्मा आपको बदल देगा प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मिक रूप से बदलेगा आपको। जैसा कि कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में लिखा है कि आत्मा हमें आत्मिक ज्ञान देता है। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 10। वो आत्मा मुझे और आपको आत्मिक ज्ञान देता है। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 मैंने आपके लिए पढ़ा। वो आत्मा हमें पवित्रता का जीवन सिखाता है। ये आत्मा हमें पवित्रता का जीवन सिखाता है। और तीसरा, गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से लेकर 23 में हम पढ़ेंगे कि ये पवित्र आत्मा हमें प्रेम, आनंद और शांति से भरता है, उसके फलों से हमें भरता है। तो हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि किस आत्मा के द्वारा आप संचालित होना चाहते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।